नमस्कार, आपका हमारे चैनल शॉर्ट हैंड हेल्प में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज की डिक्टेशन परीक्षा की दृष्टि से इतनी महत्वपूर्ण होगी। डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड की बात। स्टार्ट। हमारे देश भारत की संस्कृति एवं सभ्यता वनों में ही पल्लवित तथा विकसित हुई है। यह एक तरह से मानव का जीवन सहचर है। वृक्षारोपण से प्रकृति का संतुलन बना रहता है। वृक्ष अगर ना हो तो सरोवर में ना ही जल से भरी रहेंगी और ना ही सरिता ही कलकल ध्वनि से प्रभावित होंगी। वृक्षों की जड़ों से वर्षा ऋतु का जल धरती के अंक में पहुंचता है। यही जल स्रोतों में गमन करके हमें अपर जल राशि प्रदान करता है। वृक्षारोपण मानव समाज का सांस्कृतिक दायित्व भी है, क्योंकि वृक्षारोपण हमारे जीवन को सुखी संतुलित बनाए रखता है। वृक्षारोपण हमारे जीवन में राहत और सुख चैन प्रदान करता है। भारत की सभ्यता वनों की गोद में ही विकासमान हुई है। हमारे यहाँ के ऋषि मुनियों ने इन वृक्ष की छाँव में बैठकर ही चिंतन मनन के साथ ही ज्ञान के भंडार को मानव को सौंपा है। वैदिक ज्ञान के वैराग्य में ग्रंथों का विशेष स्थान है। वनों की ही गोद में गुरुकुल की स्थापना की गई थी। इन गुरुकुलों में अर्थशास्त्री, दार्शनिक तथा राष्ट्र निर्माण शिक्षा ग्रहण करते थे। इन्हीं वनों से आचार्य तथा ऋषि मानव के हितों के अनेक तरह की खोजें करते थे और यह क्रम चला ही आ रहा है। पक्षियों का चहकना, फूलों का खिलना किसके मन को नहीं भाता है। इसलिए वृक्षारोपण हमारी संस्कृति में समाहित हैं। हमारे भारत देश में जहाँ वृक्षारोपण का कार्य होता है, वहीं इन्हें पूजा भी जाता है। कई ऐसे वृक्ष हैं जिन्हें हमारे हिंदू धर्म में ईश्वर का निवास स्थान माना जाता है। जैसे नीम का पेड़, पीपल का पेड़, आंवला, बरगद आदि को शास्त्रों के अनुसार पूजनीय कहलाते हैं और साथ ही धर्म शास्त्रों में सभी तरह से वृक्ष प्रकृति के सभी तत्वों की विवेचना करते हैं। जिन वृक्ष की हम पूजा करते हैं वो औषधीय गुणों का भंडार भी होते हैं, जो हमारी सेहत को बरकरार रखने में मददगार सिद्ध होते हैं। आदिकाल में वृक्ष से ही मनुष्य की भोजन की पूर्ति होती थी। वृक्ष के आसपास रहने से जीवन में मानसिक संतुलन और संतुष्टि मिलती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्थात इसके मूल रूप में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और अग्रभाग में शिव का निवास होता है। इसी कारण नामधारी वृक्ष को नमन किया जाता है। वनों से हमें भवन निर्माण की सामग्री मिलती है। औषधीय जड़ी बूटियाँ, गोंद, घास तथा जानवरों का चारा भी वनों से ही प्राप्त होता है। वन
तापमान को सामान्य बनाने में सहायक एवं भूमि को बंजर होने से रोकता है। वनों से लकड़ी, कागज, फर्नीचर, दवाइयाँ सभी के लिए हम वनों पर ही निर्भर हैं। वन हमें दूषित वायु को ग्रहण करके शुद्ध एवं जीवनदायक वायु प्रदान करता है। जितनी वायु और जल जरूरी है उतना ही आवश्यक वृक्ष होते हैं। इसलिए वनों के साथ ही वृक्षारोपण सभी जगह जरूरी है और कई तरह के लाभ देने वाले वनों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। आज मानव अपनी भौतिक प्रगति की तरफ आतुर है। वह अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए बेधड़क वृक्षों की कटाई कर रहा है। औद्योगिक प्रतिस्पर्धा और जनसंख्या के चलते वनों का क्षेत्रफल प्रतिदिन घटता जा रहा है। एक अनुमान के अनुसार 1 करोड़ हेक्टेयर इलाके के वन काटे जाते हैं। अकेले भारत में ही 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फैले वनों को काटा जा रहा है। वृक्ष के कटने से पक्षियों का चहचहाना भी कम होता जा रहा है। पक्षी प्राकृतिक संतुलन स्थिर रखने में प्रमुख कारक हैं, परंतु वृक्षों की कटाई से तो वो भी अब कम ही दिखने लगे हैं। अगर इसी तरह से वृक्ष की कटाई होती रही तो इसके अस्तित्व पर ही एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। हमारे देश भारत में वृक्षारोपण के लिए कई संस्थाएं, पंचायती राज संस्थाएं, राज्य वन विभाग, पंजीकृत संस्था, कई समितियां हैं। ये सब वृक्षारोपण के कार्य कराती हैं। कुछ संस्थाएं तो वृक्ष को गोद लेने की परंपरा कायम कर रही हैं। शिक्षा के पाठ्यक्रम में भी वृक्षारोपण को भी स्थान दिया गया है। वृक्ष लगाने वाले लोगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आज हमें ए.के. जोन्स की तरह ही वृक्षारोपण का संकल्प लेने की आवश्यकता है। आज हमारे देशवासी वनों तथा वृक्षों की महत्ता को एक स्वर से स्वीकार कर रहे हैं। वन महोत्सव हमारे राष्ट्र की अनिवार्य आवश्यकता है। देश की समृद्धि में हमारे वृक्ष का भी महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए इस राष्ट्र के हर नागरिक को अपने लिए और अपने राष्ट्र के लिए वृक्षारोपण करना बहुत जरूरी है। स्टॉप।